बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, कैसे हैं आप? मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुंचे। आप कभी गांव से शहर में आए तो ज़ाहिर पहला काम आपको अच्छा सा एक घर चाहिए होता है, लेकिन चूंकि विजन नहीं होता, एक्सपोजर भी नहीं होता। ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। एक्सपोजर ये कि आप उस शहर को जानते भी नहीं होते। विजन ये होता है कि आप ये भी नहीं जानते होते कि मुझे चाहिए क्या। कभी आप सोचते मुझे छोटा सा घर मिल जाए। अच्छा, छोटा सा घर आपको एक कमरे का मिल जाएगा, पर किसी ऐसी स्लम एरिया में मिलेगा कि जहाँ गलियां भी गंदी हों, आसपास गंदे लोग रहते हों, और फिर कुछ अर्से बाद आप शर्मिंदा हों कि मैं कहाँ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि घर लेने से पहले आपको कुछ होमवर्क करना चाहिए। पहले देख लें कि आपका ऑफिस कहाँ है, उसके करीब कौन सी जगह है। नंबर 2, अपनी आमदनी देखें। आमतौर पे आमदनी का 50% चला जाता है घर के खर्चों पे और बिलों बिलों पे, तो वो रखना होता है कि इतना को हो। अगर आप उससे भी कम जाओगे तो फिर आपको बिल्कुल गरीब गुरबे इलाके में मिलेगा, जहां आप शर्मिंदगी के मारे किसी को घर भी नहीं बुला सकोगे। बहुत से लोग हैं जो अपनी बच्चियों की शादियों के लिए फिर जालसाजी करते हैं, घर बदलते हैं, थोड़े पॉश एरिया में जाते हैं, अंदरूनी शहर से निकलेंगे, इछड़े से निकलेंगे, इकबाल टाउन पहले लोग जाते थे, अब जौहर टाउन जाते हैं, या थोड़े और ज़्यादा पैसे आ जाएं जो इधर उधर से आए हों तो फिर डिफेंस चले जाते हैं, वगैरह वगैरह। सो जैसे जैसे आपके पास, पर गलत जगह जाने के बाद जब आपको पता चले कि यहाँ तो आसपास भी माहौल अच्छा नहीं है, या सस्ता मिल गया और पास से गंदा नाला गुजरता था तो उसकी बदबू आएगी, या फिर ये भी हो सकता है कि अगर आपने एसी लगाया, कोई आपके गैजेट्स हुए, उस गंदे नाले से निकलने वाली जो गैसेज हैं उनकी वजह से 1 साल के अंदर बर्बाद, उनको लंग सबको लग जाता है। ये जितने लोग जिन्होंने सस्ते घर खरीदे थे नालों के आसपास, सब ये सफर करते, पर सोच पता नहीं होता था। अच्छा, अब मैं आपको किस वजह से इस बात पे आया कि आपको ये मैं बात बताऊं। इसी तौर पे याद रखिएगा, जब जॉब आपको जो पहली मिलती है तो पागलों की तरह लड़कियां लड़के जॉब को कर लेते हैं। और जब मेरे पास लोग करियर काउंसलिंग के लिए आते हैं तो मैं लड़कियों से कहता हूं, कभी वो जॉब ना करना जहां कोई यंग लड़का उसका मालिक हो और वहां लड़की कोई ना हो। 2 चीजें बहुत क्लैरिटी के साथ कह रहा हूं कि यंग लड़का हो और लड़की उस ऑफिस में सिस्टम ना हो, मालिक खुद बैठता हो, वही आता जाता हो, उसी के कहने पर सब चीजें चलती हों, वो लड़की के लिए जहन्नुम है। ये भी होगा कुछ दिनों के बाद वो कहेगा मैं तुम्हें खुद छोड़ देता हूँ, देर तक बैठो, आज खाना खा लेते हैं, और फिर जाहिर स्कैंडल और अफेयर, और बाद में ये गरीब रोती धोती सब कुछ खो के वहां से चली जाएगी। लड़की हमेशा वहां जाए जहां सिस्टम हो, जहां सिस्टम ऑपरेट कर रहा हो, तनख्वाह बंदा ना देता हो, सिस्टम से जनरेट होती हो, बैंक में जाती हो, वहां मुख्तलिफ शोबे हों, शोबों में लड़कियां काम करती हों, तो चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो अदारा हो, चाहे वो एजेंसी हो, इनफैक्ट सिस्टम में आपकी जिंदगी, आपकी इज्जत और आप महफूज होते हैं। आप नौकरी में जल्दी करोगे, रोते हुए वहां निकलोगे। रिश्तों में भी यही होता है। बहुत से लोग जो रिश्तों में धोखा खाते हैं और फिर आके गिला करते हैं कि आपके साथ धोखा हो गया, और लोग बड़े धोखे वाले हैं। ऐसा नहीं है, लोग जैसे हैं वैसे ही होते हैं। अब हम थोड़ी सी सख्ती करते हैं मैच मुबारक में, हमारे पास बहुत रिश्ते आते हैं और हम बहुत सारों से माजरत कर लेते हैं, लाइक जो बहुत पेरिफेरी के होते हैं। तो अगर जब मुझ पे आता है केस कि जी सर इनको डील करें, तो मैंने अपनी टीम को कुछ असूल दिए हुए हैं, तो मैं उनसे कहता हूँ कि भाई फीस आती हमें बुरी नहीं लगती, पर पेरिफेरी का रिश्ता नहीं है। यानी कोई बंदा जो हमसे राब्ता करेगा वो गरीब आदमी का रिश्ता नहीं मांगेगा, उसको मीडियोकर चाहिए, बिलो मीडियोकर चाहिए, उसको पोश इलाके का चाहिए, उसको खूबसूरत लड़की चाहिए, बहुत पढ़ी लिखी चाहिए, जॉब करने वाली चाहिए, उम्र सीधा नहीं चाहिए। अच्छा, इसी तौर पे दोनों के अपने अपने डिमांड्स होती हैं। तो हमने धीरे धीरे उसको फिर सोचा कि हम किन चीज़ों को केटर कर रहे हैं, तो कुछ को फिर आप मना करते जाते हो। इसी तौर पे जो औरतें बहुत चित्र चालाक होती हैं तो ऐसे पता चल जाता है, तो हम उनसे माजरत कर लेते हैं कि हम आपका रिश्ता, चूँकि आप किसी लड़की को वसने नहीं दोगे, तो वो कहती है कि हम आपको फीस तो दे रहे हैं, हम आपको डबल फीस दे देते हैं। तो फिर हम उनसे कहते हैं नहीं हम करेंगे। उस बच्ची की सारी जिंदगी जहन्नम में। इंसान को जहां अपने लिए फायदा चाहिए वहां दूसरों का नुकसान करके कभी फायदा मत लीजिए। हमारे बारे में दुनिया मजाक उड़ाती है
کہ یہاں لوگ اپنے 1 روپے کے لیے دوسرے کا 1 لاکھ کا سم ٹائم اس کی زندگی کا نقصان کر دیتے. پچھلے دنوں ایک دو ایسے لوگوں سے ملاقات ہوئی جنہوں نے بہت جلدی میں فیصلے کی, یعنی پہلے لیٹ ہو گئے اور پھر فیصلے میں جلدی کی. اور ان میں سے ایک یونیورسٹی کے پروفیسر تھے, انہوں نے جس سے شادی, ظاہر پہلے وہ پڑھتے رہے, ایم فل کیا, پی ایچ ڈی ان کی ہو گئی ہے, پھر انہیں خیال آیا کہ اب شادی کر لی جائے. تو میں نے پوچھا بیچ میں آپ کو کبھی محبت وغیرہ نہیں ہوئی؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں, اکیلا بیٹا تھا اور بس پڑھائی پہ فوکس تھا کہ ذرا مقام بن جائے, مرتبہ بن جائے, پوزیشن بن جائے, تو اچھی جاب ہو جائے. جاب ان کی ہو گئی. اب انہیں جب زندگی کا ایکسپوجر نہیں ہوتا, جب زندگی کا ویژن نہیں ہوتا, ہمیں لگتا ہر بندے کو ہر چیز پتا ہے, نہیں پتا ہوتا. وہ ڈاکٹر ہو, میں ڈاکٹر کی بات کر رہا ہوں, چاہے ایم بی بی ایس ہو, چاہے یہ پی ایچ ڈی والا ہو. اچھا, اب انہیں نیٹ پہ بیٹھے تو جس لڑکی سے اتفاق سے ان کی چیٹنگ شروع ہوئی, ان سے محبت ہو گئی. اور محبت ہونے کے بعد وہ کہہ لیں گے 2 دن کے اندر محبت ہوئی, تیسرے دن اندھی محبت ہو گئی, چوتھے دن تو ایسا تھا کہ میں اس کے بنا جی بھی نہیں سکتا تھا. تو جس لڑکے یا لڑکی کا ایکسپوجر نہیں ہوگا زندگی میں, وہ منہ کے بل ایسے ہی گرے گا. اچھا, اس لڑکی سے ملنے کے لیے موصوف اٹھے اور سیدھے ملتان چلے گئے. تو ملتان جا کے اس لڑکی سے ملاقات کی. تو جب ملے تو کہنے لگے, میں ایک دفعہ تو بہت گھبرایا, رنگ اس کا گورا چٹا تھا, لیکن پھر انہوں نے میری طرف کہا سر آپ 2 ہوں, بیچ میں بھی شامل ہوں, تو اتنا اس کا وجود تھا. اچھا, اب یہ آنکھوں کے سامنے, یہ آنکھوں دیکھی مکھی نہیں کو نگلتا. تو کہنے لگے میں نے ہاں کر دی. اچھا, لٹرلی میری بھی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی. میں نے کہا دماغ آپ کا ٹھیک تھا؟ کہنے لگے اصل میں وہ کانوں میں رس گھولتی تھی, وہ اتنا اچھا بولتی تھی. تو میں نے سوچا خیر ہے, پتلی ہونا ہوئی تو ہو جائے گی, لیکن ایسے چل جائے گا. تو میں نے کہا تمہارے کسی خاندان میں کسی نے تم کو منع نہیں کیا؟ اس نے کہا ایک آدمی نے مجھے کہا کہ, اور وہ نے کہا کہ تم بڑے گوشت کے بارے میں کیا سوچتے ہو, کچھ جملے میں اسی طرح کے کہے. لیکن خاتون حضرات آپ سوچئے کہ کیا یہ وائبل ہو سکتا ہے معاملہ؟ کم عقلی نہیں ہے, یہ دانش کی کمی بھی نہیں ہے, یہ ایکسپوجر ہی نہیں زندگی کا. جن لڑکے اور لڑکیوں کو زندگی میں ان کی سوشلائزیشن نہیں ہوتی, جو ہی یہ پنجابی میں کہتے ہیں نا ہوچھے ہاتھ کٹورا, یعنی ایک تو ہوچھا پھر کٹورا آ گیا بھرا ہوا, تو وہ پی پی کے آفر جائے گا. اب وہ اس بھلے آدمی کو وہ خاتون نظر آئی اور واپس آ کے اپنی ماں کے دوالے ہو گئے نا, جی مجھے تو وہیں کرنا ہے. اور انہوں نے پھر شرطیں رکھنی شروع کی. مجھے تو یعنی میرا اپنا جیسا دماغ ہے نا, جیسے کیا کہتے ہیں اڑ جانا, کہ میں ان کی باتیں سن رہا تھا اور حیرت زدہ تھا کہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں. یعنی وہ خاتون اور ان کے گھر والے شرطیں رکھ رہے تھے, اور یہ شرطیں پوری کیے جا رہے تھے. اینڈ بالآخر منگنی کے موقع پہ انہوں نے ان سے 10-12 تولے زیور لے لیا اور نکاح کیا. اور نکاح کے بعد پھر لمبی لسٹ دی, اور اس کے بعد وہ نکاح باقی نہیں رہا. اب یہ جو طوفانی محبت تھی ایسے گئی اور پھر منہ کے بل گری, تو آپ سوچیں اس وقت ان کو ذہنی طور پہ کس قدر فرسٹریٹڈ ہوں گے, کس قدر ڈپریشن میں ہوں گے, اور زندگی کی اذیت اور تکلیف, یعنی اسے اردو میں کہتے ہیں نا کہ جب 2-4 ہاتھ لبے بام رہ گیا, یعنی آپ وہاں پہنچنے والے تھے, اور ہی واز ناٹ ایکسپیکٹنگ کہ لوگ اتنے گھٹیا, کمینے, دھوکے باز وغیرہ وغیرہ. تو میں نے ان سے کہا کہ اللہ نے آپ کو عاقل بنایا, بالغ بنایا, پی ایچ ڈی آپ نے کر لی, اتنے بچوں کو پڑھاتے رہے, آپ نے 10 پروفیسروں کے سامنے پریزنٹیشن کی, اور وہاں بھی آپ نے کامیابی پائی. اب سوچئے کہ آپ کو انسانوں کی پہچان نہیں ہے. جب ہم غلطی کرتے ہیں تو اپنی غلطی خود ماننی چاہیے, دوسروں کو الزام دے کے یا دوسروں کو جھوٹا کہہ کے یا دوسروں کو مکار کہہ کے, دوسروں کو فریبی کہہ کے, لوگ تو ہوتے ہی ہیں. اب آپ نے خود دیکھنا ہوتا ہے کہ مجھے کس علاقے میں, کس کوٹھڑی میں رہنا ہے یا کس جھونپڑی میں رہنا ہے. اس کا چوائس تو آپ کا ہے نا. غلط چوائس کرنے کے بعد آپ کہو گے یہاں صفائی نہیں ہے, یہاں لوگ اچھے نہیں ہیں, یا گندگی ہے, یا بدبو ہے,
तो इसी तौर पे इंसानों के बारे में जानते हुए, जांचते हुए, जो बंदा जिस काम में जल्दी करे, जल्दी का काम शैतान का, और जब आपको आखिर आई हुई होती है किसी काम को करने की और आप उस वक्त अखीर होती है, बंदा ब्लंडर पे ब्लंडर करता है। यानी एक गलती होती है, एक गलती के अब्बा जी होते हैं जिसको ब्लंडर कहते हैं, और उस ब्लंडर का इतना बोझ होता है कि बाद में बरसों आपसे उठता नहीं है। और उस बोझ की सबसे बड़ी वजह होती है, आपको अंदर से फील होता, मुंह से नहीं कहते, आप डिसरिस्पेक्ट हुए होते हो, आप डिसग्रेस हुए होते हो, आप अपने फैसलों में आपने इतना बड़ा खुद गलती की होती है, आपको लोगों की पहचान नहीं होती। सो याद रखिएगा, आपके बच्चे और बच्चियां कॉलेजों में हों, यूनिवर्सिटियों में हों, उनको इंसानों से मिलना सिखाइए, उनको दोस्त बनाना सिखाइए, उनको दोस्तों के साथ खाना खाना, उठना बैठना, अच्छे बुरे की पहचान बताइए। उन्हें जब लोगों से मिले तो उनकी शक्लों पे नहीं, उनके मीठी जुमलों पे और मीठी जुबानों पे नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि वजनों को भी देखें, जरूरी नहीं कि हर बल्कि लड़की और उसके खानदान में लालची हो, सुक्की सड़ी भी ऐसी हो सकती है, और अच्छी खासी खूबसूरत और खुश शक्ल और बिल्कुल कम शक्ल भी धोखेबाज हो सकते हैं। पर ये धोखे की वैरायटी मौजूद होती है, हमने लोगों से सुनी होती है, फिर भी धोखा खा जाते हैं। तो जो धोखे की किस्में हैं, ये आपके कानों में, आपकी आंखों में, आपके होंठों पे, आपकी उंगलियों पे, आपकी किताबों में, आपकी यादों में, आपकी बातों में हो, फिर भी धोखा खा जाए तो ये नादानी है। इसका मतलब है आपको जिंदगी का पूरा रिव्यू करना चाहिए, अदरवाइज फिर आप लंबी मुद्दत तक मरीज बन के अपनी डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन को ख़त्म करने के लिए इलाज कराने पे मजबूर होंगे। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अच्छा, मैं इलाज करने से इनकार नहीं कर रहा, पर मैं आपको मुतनब्बे कर रहा हूँ कि इससे बचा जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम।